मुफ्ती पर बीजेपी आज तनकीद कर रही है। उन्होंने सैयद अली शाह गिलानी की ये फिक्स्ड मैच होता है, बीजेपी और महबूबा मुफ्ती का हमेशा फिक्स्ड मैच है। इसमें आप ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत तो फिक्स्ड मैच चलता रहता है। ये तो फिक्स्ड मैच है। ये तो क्या वो भी एक इकाई है बीजेपी की, यहाँ वो सपोर्टर हैं उनके दम पे ही चल रहे हैं। वो किन के दम पे चल रही है? पीडीपी भी उनके ही दम पे चल रही है। अब कुछ जमातें कहती हैं कि खुल के कहती हैं कि हमारा ताल्लुक़ किसी से है, कुछ जमातें नहीं कहती हैं। और वैसे भी जितनी जमातें यहाँ हैं, मुझे लगता है वर्किंग रिलेशन सबकी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है। जिस तरह उन्होंने बोला ना कि जो मसला हल करेगा तो वो मोदी साहब, वो बात हकीकत तो यही है। वो तो वोटों के लिए ये लोगों को कहते हैं, वो जब इनको वोट लेने होते तब लोगों को धोखा देते हैं। ये तो बेटा बात तो सही है, बात यही है। ये तो वो जो मदारी पहले ज़माने में वो डुगडुगी बजाता था, लोगों को जमा करने के लिए वो डुगडुगी बजाता था। बाद में तो उसको अपने पैसे बटोरने होते थे, बाकी और क्या होता था। तो इसी तरह से ये तो सब चलता रहता है। ऐसा कुछ ये नहीं है, इसमें कोई अजूबा नहीं आप कह रहे हैं। ये तो पता है, महबूबा जी चीफ मिनिस्टर बनी, बीजेपी के कंधों पे बनी। महबूबा जी जो कुछ करती हैं, मैं हाँ बिल्कुल थे। और अल्लाह के फजल से मैंने उस वक़्त भी कहा था कि बीजेपी को बाहर रखो। मैं वाहिद आदमी था, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ। हमको अल्लाह ने इखलाकी जुर्रत इतनी बराबर दी है सच और झूठ कहने की, और सच यही है। वो गलत फैसला था पीडीपी का, और आप ये देख लेना पीडीपी उसका खमियाजा बहुत देर तक अभी उठाएगी। और शायद उमर साहब ने जब आज कहा कि मैं नहीं गाऊंगा, उन्होंने भी उनका हशर देख के सबक ले लिया और पॉलिटिकल मॉरलिटी में अच्छी बात कही। अभी असेंबली सेशन भी आने वाला है, आपको लगता है कि महराज मलिक को उसमें पार्टिसिपेट वो तो अब वही साहब कोर्ट तक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो कहते हैं महराज मलिक को फ़ौरन से पेशतर रिहा करो। तो गवर्नर साहब से अपील करेंगे कि उनको रिहा करो। मुझे लगता है अब महराज साहब को भी समझ आई होगी कि ये जमातें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी उनको शहीद बनाकर पेश करना चाहती थी, वो वहीं तक था जहाँ तक उनको अपना मतलब था। बाकी किसी ने प्रैक्टिकली इनके लिए कोई चीज़ नहीं की। और को देखे बहुत सारे हालात खराब हुए। कहाँ लेह वाले तो अपनी जंग लड़े, तुम अपनी स्टेट बात करो। अपनी यहाँ हमें नहीं मिल रहा तो हम उनकी क्या बात वकालत करें। हम तो अपने लिए मांगेंगे। ये अशन पान गैरी कहीं तो इस दफ़ा हमन दी तो सान हम सायन फिलहाल दीतन ऐसे। शुक्रिया। लेकिन अलायंस बीजेपी के साथ नहीं करेंगे। मुझे लगता है उमर साहब की बात, जिस चीज़ पे उन्होंने मैंडेट लिया है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो सही बात है। इसमें क्या है, उन्होंने तो लोगों से वोट इसी नाम पे लिया कि उनका कोई बीजेपी के साथ ताल्लुक़ नहीं है। मुझे लगता है पॉलिटिकल ऑनेस्टी भी होनी चाहिए इंसान को कुछ, और उन्होंने वो ऑनेस्टी दिखाई है। आपने देखा 2014 में पीडीपी ने वोट लिया कि हम ना बीजेपी को दूर रखेंगे, और बाद में उनके साथ ही मिले। उनका आपने हशर तो देख ही लिया। तो अगर उमर साहब ने कहा कि नहीं साहब मैं बीजेपी के साथ नहीं अलाई करूँगा क्योंकि मैंने वोट उनको बाहर रखने के लिए लिया है, तो सही बात है। पॉलिटिक्स में भी ऑनेस्टी आनी चाहिए। फिर काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि मेरे पॉलिटिकल एडवाइज़र की सैलरी भी देखिए, वो तो अब वो जाने, उस पर तो मैं नहीं कहूँगा। वो तो मैं तो रोज़मर्रा वो कैसे सरकार चलाते हैं, हम तो उस पर नहीं करते हैं। ये बात सही है, लोगों को मुश्किलात हैं, यहाँ दिक्कतें हैं लोगों को। जो काम होने चाहिए, यहाँ तक के सिलेक्टिव तौर पे काम हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ये सरकार है, ये इंतहाई बदले की जज्बे से काम कर रही है। जो इनके विरोधी सियासी जमातों के सपोर्टर्स हैं, उनके गली कोचों, उनके रोडों में उनके ड्रेन नहीं बन रहे हैं, उनके यहाँ ये नहीं लग रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं लग रही हैं, वो तो सब चीज़। ये तो लेकिन इनका हमेशा तरीक़ाकार नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है। ये तो नई बात नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा तरीक़ाकार रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा है कि इलेक्शन के टाइम पे सपोर्टर और विरोधी होते हैं, उसके बाद सरकार सबकी बनती है, सबके लिए वो जिम्मेवार होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज भी वही रवैया है जो हमेशा से रहा है। ये तो बात गलत है, काम हो नहीं रहे हैं, और लोग ज़रूर उनको सज़ा उसकी देंगे। जब लोगों के काम नहीं होंगे तो लोग ज़रूर सज़ा देंगे।